रहता है तो गिरते गिरते भी वो एक अकेला जाने कितनों की हसरतें मुकम्मल करता है। पर क्या सच में हर किसी की हसरतें मुकम्मल हो पाती है? हाँ, अगर उसको भी वो तारा मिल जाए तो जरूर वो भी अपना छाप छोड़ जाती है। आइए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे घर जहाँ दो बच्चे अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक अपने मंजिलों की ओर तो दूसरी परिस्थितियों से लड़ती हुई। नहीं नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं कर रही थी। छोटे साहब जो कर रहे हैं मैं बस वो देख रही थी। अरे अरे मुन्नी, डरो मत, छोटे साहब के पास बैठ कर देखो कि वो क्या कर रहा है। सच में आंटी? हाँ, शुक्रिया। एक बात बताओ सीमा। जी मैम साहब। तुम अपनी बेटी को विद्यालय क्यों नहीं भेजना चाहती? कितने उत्साह के साथ मेरी बेटी का काम देखती रहती है। उसका भी तो मन। मेरी बेटी भला विद्यालय जाकर क्या ही कर लेगी? उससे तो अच्छा घर के काम काज सीख ले और मेरे साथ हाथ बटाए। वैसे भी इनके पिताजी को यह बात बिल्कुल पसंद है कि मैं विद्यालय जा सकती। अरे सीमा, पर तुम तो समझती हो ना, क्यों नहीं समझाती उसे? अरे लो, वो आ गया। नमस्ते मेम साहब, मेरे बारे में कुछ बात हो रही थी क्या? हाँ बबलू, एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी को विद्यालय क्यों नहीं भेजना चाहते? अरे क्या मेम साहब, लड़की है वो, भला पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? घर में रहेगी तो झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन धोएगी और अपनी माँ का काम में हाथ बटाएगी। और वैसे भी लड़के के हाथ में किताब कलम शोभा नहीं देते, उसके हाथ में शोभा देता है तो चूड़ी, मेहंदी, बर्तन और झाड़ू। और वैसे भी कुछ दिन बाद उसकी शादी जो हो जाएगी वो अपने ससुराल चली जाएगी, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी मुझे बैंक जाने की जल्दी है, मैं निकलता हूँ। नमस्ते मेम साहब। अब बबलू जी पहुंच गए बैंक। उनको अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए कर्जा जो चाहिए। काफी दिन हो गए बैंक के चक्कर काटते हुए, तो चलिए चलते हैं बैंक। साहब नमस्कार। तो मेरे कर्ज का क्या हुआ? देखिए, आपके सारे कागजात हमने भर दिए। अब बस उस पर हमारे प्रबंधक हस्ताक्षर कर दे तो आपको आपका कर्ज मिल जाएगा। वैसे कहाँ में साहब? साहब नहीं, मेम साहब कहिए। क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े बैंक के प्रबंधक एक महिला है, कोई पुरुष नहीं? जी हाँ, वो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र के ही प्रबंधक। लीजिए, वो आ गए। नमस्ते। वो मेरे कर्ज के पैसे जल्दी मिल जाते। हमें उनको देना ही सब जी जरूर। मैंने आपके दस्तावेजों को देख लिया। आपके लोन जल्द ही मिल जाएगा। वैसे क्या बात है, आप जरा हैरान नजर आ रहे हैं। मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि आप इतने बड़े बैंक के प्रबंधक हैं। क्यों महिलाएं बैंक प्रबंधक नहीं बन सकते? अपने हुनर नहीं दिखा सकते? जी बन तो सकती है, पर बड़े ख्वाब वही पूरा कर पाते हैं, हार कर भी मुस्कुराते हैं। असंभव कुछ भी नहीं होता, बस हिम्मत और लगन से कदम बढ़ाना पड़ता है। आइए। अपने कारोबार आगे बढ़ाने के सपने लिए हजारों उम्मीदों में खोए हुए बबलू जी निकल गए सड़क में। ध्यान नहीं रहा गाड़ी कहाँ से आ रही है। फिर क्या हो गई टक्कर? टक्कर हो गई। अरे अंकल, क्या हुआ इनको? डॉक्टर साहब, मैं रास्ते से जा रहा था और इनको मेरी स्कूटी से टक्कर लग गई। अच्छा ठीक है, मैं इनको अभी देखता हूँ। अरे इनको तो बहुत गहरी चोट लगी है, जल्दी से इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप कृपया करके इनकी जान बचा लीजिए।
देखा, बबलू जी का हो गया टक्कर। अब उनका होने वाला है ऑपरेशन। पता कीजिए कौन कर रहा होगा ऑपरेशन, बताइए। अभी आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। अरे आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? मैंने आपकी जान नहीं बचाई। तो फिर किसने? मैंने नहीं, बल्कि हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमाणिक ने आपकी जान बचाई है। मैं उनको अभी बुला ले आता हूँ। आइए। सुप्रभात। सुप्रभात। आपने मेरा ऑपरेशन किया? जी हाँ, मैंने ही आपका ऑपरेशन पूरा किया है। मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आपने मेरा ऑपरेशन किया है। मुझे लगा कोई पुरुष डॉक्टर होंगे जिन्होंने मेरा ऑपरेशन पूरा किया। क्यों? सिर्फ पुरुष ही क्यों? महिलाएं भी तो डॉक्टर बन सकती है ना? जी बन तो सकती है, पर हम जैसे गरीब घर की लड़कियां कहाँ इतनी दूर तक आ पाती है। आप जरूर कोई अमीर खुश होंगे जो आपको इतनी दूर तक आने का मौका मिला। जी नहीं, मैं भी कोई अमीर घर से नहीं हूँ। मैं भी बहुत ही एक साधारण और गरीब घर से हूँ। मेरे पिताजी ने कड़ी मेहनत करके मेरी हर इच्छा पूरी की और हर समय मेरा साथ दिए ताकि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँ, और नतीजा बिल्कुल आपके सामने है। क्या सच में ये भी मुमकिन है? मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि हम जैसे गरीब घर की लड़कियां भी इतनी दूर तक आ पाती है। मेरी बेटी हमेशा से पढ़ना चाहती थी, मैंने उसे हर बार मना किया, मगर आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। मैं कल ही उसे एक अच्छे विद्यालय में भर्ती कराऊंगा और उसे भी मौका दूंगा कि वह जिंदगी में कामयाब इंसान बने। क्यों नहीं, जरूर। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों में मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ साकार भी मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं। जैसे कि आपने देखा, बबलू जी का बदल गया सोच। जिसको वो नारी को कमजोर समझते थे, अब उनको इस बात का भी एहसास कि वो भी कुछ कर सकती है। जैसे कि उनका सोच बदला, अब वो भी अपनी बेटी को आज ही एक अच्छे विद्यालय में दस्तखत करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं बबलू जी। अरे बेटा मुन्नी, क्या कर रही है? नहीं नहीं पिताजी, मैं तो बस यूं ही। आज से आपको किताब छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल से तुम जा रही हो विद्यालय। क्या सच में? कल से हमारी बेटी विद्यालय जा पाएगी और अपना नाम खुद दस्तखत कर पाएगी? बिल्कुल माँ, आपका भी तो सपना था ना कि आप अपना नाम खुद लिख पाओ। क्यों ना कल से आप भी विद्यालय में भर्ती हो जाओ। वो कैसे होगा? अरे क्यों नहीं हो सकता सीमा? हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी को पढ़ने का अधिकार देती है। तुम सुबह काम करो और शाम में पढ़ाई। तो फिर पढ़ने कर आगे बढ़े हम, विद्यालय चले हम। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दूं। ये बेड़ियां पिघाल के